बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास का जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गेस्ट पेपर में सवाल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा और इन्हीं सवाल में से आएगा। अगर आपने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो सवाल आपका जो न्यू पेपर पैटर्न एनालिटिकल जिसमें आपका 25% पेपर जो कंसेप्चुअल आना है आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे जो सवालात हैं इसी में से पूछे जाएंगे। आपने ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं उन बच्चों के लिए जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे सिर्फ 40 से 50 नंबर आ जाएं और हमारा जो इंग्लिश का पेपर है अच्छे ग्रेड के साथ पास हो जाए। तो आपने सारे जो सवालात हैं जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, मुकम्मल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपकी समरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपके ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेयर और वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं मुकम्मल डिटेल से शेयर करूँगा। आपने सारी साथ साथ बुक पे मार्क करनी है और इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है मोस्टली जो है वो इसी में से पूछा जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैंने 10th क्लास के बच्चों का स्पेशल जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो बना लिया हुआ है और जो गेस्ट पेपर है इस पर भी मैंने 50% ऑफ लगा दिया है। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो स्कीम है वो PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं और साथ ही ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको लास्ट पेपर तक सारी स्कीम, गेस्ट पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग, MCQ सोल्व, हर चीज़ आपको ग्रुप से मिलती रहेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। तो अब हम बात करते हैं आपका जो 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद जो सब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होती हैं इनके आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पेपरों में आ चुके हैं उनको अलहदा बनाया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है और अच्छी तरह तैयार करके जाना है। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इसके मैंने बेटा जी ये सवाल दिए हुए हैं, काइंडली इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें और यही जो सवाल है इसमें आपने अच्छी तरह तैयार करके जाना है। इसी तरह आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसके बेटा जी मैंने ये वाले क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 3 है, इसके सिर्फ और सिर्फ ये 4 सवाल हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें से एक सवाल जो है वो कन्फर्म आएगा, तो ये भी अपनी बुक पे मार्क कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसके 2 सवाल तो ये दिए हुए हैं, ये काइंडली पहले आप या तो मार्क कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों में से जो ये सवाल नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के एक दफ़ा दोबारा फिर आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपके 9th क्लास में जो इंग्लिश के नंबर हैं वो आपके कितने आए हुए हैं और टोटल नंबर कितने आपके 9th क्लास के, और 9th क्लास के जो इंग्लिश का पेपर आपने दिया उसमें से कितने नंबर आए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह ताला आपके इस दफ़ा जो 10th क्लास के पेपर हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी होंगे, बहुत आसान होंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, यूनिट नंबर 4 के आपके ये बाकी 3 सवाल हैं, इनको भी मार्क कर लें। इसके बाद यूनिट नंबर जो 5 है इसके सिर्फ ये 3 सवाल हैं, इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के लिहाज से भी, वैसे भी न्यूज़पेपर वाला जो है इसके ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से बार बार जो रिपीटेड है निकाले हुए हैं, इसमें से कुछ के आंसर भी सेम है, तो काइंडली आप इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा लाजमी देख के जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 7 है, इसके सिर्फ और सिर्फ यही 3 सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन लास्ट वाले 2 सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट नंबर जो 8 है इसके जो 2 सवाल हैं, 3 सवाल हैं और यही हर दफ़ा रिपीट होते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर यूनिट नंबर 8 में से क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं 3 सवालों में से पूछा जाएगा, काइंडली इनको लाजमी अपनी बुक पे मार्क कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 9 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के लिहाज से भी और क्वेश्चन के लिहाज से भी, तो इसके ये 4 मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं, इनको काइंडली अपनी बुक के ऊपर अच्छी तरह से मार्क कर लें, इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछा जाएगा। अगर आप मार्क नहीं कर ले तो काइंडली साथ साथ स्क्रीनशॉट कम से कम लेते जाएं ताकि आपको बाद में पता चल सके कि आपने तैयारी कैसे करनी है। ये आपकी फाइनल तैयारी है, ये आपने अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप काइंडली रिवीजन के तौर पर ये जो क्वेश्चन मैं आपसे हर चैप्टर के शेयर कर रहा हूं इनको काइंडली अच्छे से रिपीट कीजिएगा। यूनिट नंबर 10 के बाद यूनिट नंबर जो 11 है इसके सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो लास्ट वाले 3 है और ये पहला ये ज़्यादा रिपीट होता है, तो आपने इसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
यूनिट नंबर 12 आपका आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये वाले जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये लास्ट वाले 3 और ये दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 13 होता है, लास्ट यूनिट जो है, इसके 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों को आपने अच्छी तरह करके जाना है। आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा कर देख लें, इंशाल्लाह ताला ये जो पांचों सवाल हैं इसमें से एक ना एक सवाल जो है वो लाजमी और मस्ट आया होगा, तो आपने इनको अच्छी तरह करके जाना है। तो यहां तक था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये मुकम्मल हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन वाला। अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे जो पैराग्राफ है इंग्लिश से उर्दू इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के अलग-अलग बताएं, हमें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह जो पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा आपके पेपर में इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो यहां से आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है बेटा, एक दफा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाल्लाह ताला इस दुरूद शरीफ की बदौलत अल्लाह पाक ने आपको इतने अच्छे नंबर देने हैं कि आपकी सोच है। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका बेटा जी जो यूनिट नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से पैराग्राफ आने के चांसेस 70% तक होते हैं। और यहां पे मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 पैराग्राफ निकाले हुए हैं। इन पांचों पैराग्राफ में से इंशाल्लाह ताला अगर आया तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर जो 2 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके 4 पैराग्राफ निकाले हुए हैं, इसको भी अच्छी तरह देख लें। यूनिट नंबर 4 के ये भी 4 पैराग्राफ हैं। इस तरह यूनिट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बचाओ, न्यूज पेपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि इसके 1, 2, 3, 4 ये चारों पैराग्राफ बच्चों आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। यानी कि ये यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे जाके एंड होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 के 2 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मैं बताता हूं अगले पेज पे है, वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 है। खासतौर पर ये जो पहला पैराग्राफ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद जो बोर्ड के बच्चे हैं, यूनिट नंबर 7 की जो ट्रांसलेशन है बच्चों इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 7 के ये 2 पैराग्राफ मजीद दिए हुए हैं। यूनिट नंबर 9 जो है ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट है मुल्तान के लिए, रावलपिंडी के लिए, बहावलपुर बोर्ड और लाहौर बोर्ड के बच्चे जो हैं यूनिट नंबर 9 को अच्छी तरह करके जाइएगा। इंशाल्लाह ताला इसमें पैराग्राफ आने के चांसेस जो हैं 70 से 90% तक हैं। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 10 है ये पंजाब के जो तमाम बोर्ड के बच्चे हैं, ये 4 पैराग्राफ मैंने दिए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 11 और 12 है इसके 3 पैराग्राफ 11 के हैं और 3 ही 12 के हैं। अगर यकीन करें आप इनको करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपके लगने हैं और ये आपको अच्छी तरह तैयारी हो जानी है। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 13 है बच्चों, इसके सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको लाजमी डिटेल में देख के जाइएगा। इसमें आने के जो चांसेस है 100% है। भावलपुर बोर्ड वाले, रावलपिंडी वाले, साहिवाल वाले और फैसलाबाद वाले बच्चों ये नोट कर लो, चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है, बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं वो कौन से, काइंडली उनको अलग से हमें बताएं जो हमने फाइनल पेपर के लिए तैयार करके जाने हैं। तो बच्चों आपके जो फाइनल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे हैं ये काइंडली अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। माई लास्ट डे एट स्कूल, अ ट्रू मुस्लिम 100% इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाना है। स्पोर्ट्स एंड गेम 70%, विलेज लाइफ 60%। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट पेज है। अच्छा, नेक्स्ट पेज के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट माई हाउस 100%, कोर्टेसी 80%, क्रिकेट, यहाँ ये मैच वाला जो ऐसे है ना ये इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% तक इसके आने के चांसेस हैं। और कैदे वाले के 100% बच्चों इसने आपको करके जाना है। माई हॉबी, माई एम्बिशियस 90%, माई बेस्ट फ्रेंड 60%, टेलीविजन 70 से 80% तक आने के चांसेस है इस दफ़ा। तो ये बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ऐसे हैं, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से एक ना एक ऐसे का टॉपिक जो है वो लाजमी आए। और जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ किए हुए ऐसे नहीं किए हुए, तो ये वाले जो 6 पैराग्राफ हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के चांसेस 100% है। और ये वाले जो पैराग्राफ हैं 5 ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसमें से आने के जो चांसेस हैं वो 60 से 70% तक हैं। तो ये जो 6 पैराग्राफ है बच्चों इनको आपने लाजमी करना है अगर आपने ऐसे नहीं किए हुए। इसके बाद हम देखते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाले हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आपके पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आपको ये सोल्व चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप मेरे नंबर जो है
उस पर व्हाट्सअप करके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये आप मुझसे PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने सोल्व बनाए हुए हैं बहुत ईजी वे में, बहुत समझा के। तो इंशाल्लाह अगर आपको चाहिए तो 030864577272 पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंड कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद ये सारे आप इनको नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है कर लें। ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं ये सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं। ये वो वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बच्चों जो आपके पेपर में बार बार हर दफ़ा कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, इंशाल्लाह ताला ये जो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हुए हैं इन्हीं में से आपके पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाजमी पूछे हुए हैं। अगर आपको ये सोल्व चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं ये आपको हलशुदा PDF की फॉर्म में सेंड कर दूंगा। आप उनको अच्छी तरह तैयार करके जाएं ताकि आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले नंबर हैं ये वाले ये आपके कन्फर्म हो जाएं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पैराग्राफ होते हैं जिनको आपने उर्दू से इंग्लिश में करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिनके आने के चांसेस 100% है। उसमें कौन कौन से हैं? मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, 1-2 सफ़र परवानों में, मेरे घर के सामने एक बाग है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए। जोहरी तवानाई ये इंपॉर्टेंट है, वालिदैन की इज्जत वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने के बहुत चांसेस है बच्चों, ये नोट कर लो इंशाल्लाह ये पेपर में आ गया हुआ है। शहर आने से पहले गाड़ियों में हम गांव में रहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा मकान है जब अब्बा जान ने, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नौजवान बाग में बैठा था बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है। तो ये जो पैराग्राफ है इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। उसके बाद ये वाले नीचे जो पैराग्राफ दिए हुए हैं इनके आने के चांसेस 60 से 80% है, यानी कि ऊपर वाले अहम तरीन थे ये अहम है, तो आपने इनको अच्छी तरह करके जाना है। इसमें ये जो दूध वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी वालदा मुझसे प्यार करती है ये इंपॉर्टेंट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद ये डर है कि 4 साल बाद तेल खत्म हो जाएगा, अगर हम आजकल के हालात देखें तो इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो चेकर ने जो पेपर बनाने वाला हुआ अगर उसने देखा तो इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी एक दफ़ा लाजमी देखी जाएगा। तो ये था बेटा आपका 10th क्लास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। और यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर आपने समरी का गेस्ट नहीं बनाया, तो बेटा समरी जो है इसका कोई कंफर्म गेस्ट नहीं होता। आपके पेपर में 3 समरी हैं, इन तीनों में से इवनिंग में कोई आ सकती है, मॉर्निंग में कोई आ सकती है, किसी और बोर्ड में कोई आ सकती है। तो लिहाजा इसमें मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप समरी के गेस्ट को फॉलो करो। ये तीनों के तीनों बच्चों अच्छी तरह करके जाएं, इंशाल्लाह ताला ईजी सी समरी है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट लगा लें तो यकीन करें समरी याद होती है। और कभी भी समरी को गेस्ट पे ना छोड़ के जाइएगा कि मैं 2 कर लेता हूँ, हो सकता है जो आप छोड़ के जाओ वही पेपर में आ जाए। तो बेटा समरी जो है उसको आपने अच्छी तरह तीनों करके जानी है। तो ये थे बेटा आपका 10th क्लास का मुकम्मल पेपर का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर सारा का सारा जो है इसी में से अटेम्प्ट हो जाएगा। मजीद कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे ये दिए गए नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।